इसकी हड्डियां तोड़ते हैं बाबू सोना की। देखिए अगर तुमसे पूछ ले इसके कान में कौन सी हड्डी है, स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज जो हड्डी है वो इसके कान के अंदर है। कहां पर? कान के अंदर। और मेरे दोस्तों ये जो तुम्हारे नहीं है मेरे दिख रही है ना ब्यूटी बोन, ये है क्लेविकल बोन। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन। तो लिख लो दोस्तों, क्लेविकल बोन आपसे पूछ सकता है, क्लेविकल बोन या फिर इसे कहते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन कहते हैं या फिर इसे कॉलर बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन भी कहते हैं। टोटल हड्डी कितनी होती है तोड़ने से पहले? 206। क्या? हाँ, तोड़ने से पहले कितनी होती है? 206 हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी कहां है दोस्तों? ये होती है जांग के अंदर। कहां पर? जांग के अंदर होती है सबसे लंबी फीमर। कौन सी है? फीमर जो है ये है मेरे दोस्तों जांग के अंदर। ये जो आपका जबड़ा है भाई साहब जो टूटता है सुबह सुबह, मैंडिबल। कौन सा? मैंडिबल। लिखना जबड़े में कौन सी हड्डी है? जबड़े में हड्डी होती है मैंडिबल हड्डी। कौन सी रसगुल्लो? मैंडिबल जो है ये होती है जबड़े के अंदर। तो लिख लो जबड़े में मैंडिबल। और दोस्तों कॉलर बोन, क्लेविकल बोन। अगर पूछे कान में स्टेपीज, जांग में कौन सी होती है? फीमर बोन होती है जांग के अंदर। अब पढ़ते हैं ग्रंथियां। कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए अगर तुमसे पूछ ले अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में तो देखिए रसगुल्लो, सबसे पहली बात, एक ग्रंथि जो अंतःस्रावी भी है और भाई साहब बहिर्स्रावी है, अग्नाशय ग्रंथि। लिखना, इसको अलग से नोट करो। क्या? यहां पर लिखो अग्नाशय ग्रंथि, ये है मिश्रित ग्रंथि। कौन सी है? मिक्स लैंड है मेरे दोस्तों। ये अंतःस्रावी भी है और ये बहिर्स्रावी भी है। क्या है? बहिर्स्रावी। और अग्नाशय ग्रंथि से ही कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ये लिख लो इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से और रसगुल्ला खाने से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। कौन सा? मधुमेह रोग होता है। तो लिख लो डायबिटीज जो है रसगुल्लो ये होती है इंसुलिन की कमी से। क्या? इंसुलिन की कमी से होता है रसगुल्लो डायबिटीज। क्या? डायबिटीज होता है। अब सुनना अगला क्वेश्चन। चलिए भाई साहब ये तो मिश्रित ग्रंथि हो गई। क्या? मिश्रित हो गई। अब हम बात करते हैं अन्य ग्रंथियों की जो तुम्हारी खोपड़ी में होती है ना मेरे दोस्तों, इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या? पीयूष ग्रंथि। लिखना खोपड़ी में कौन सी है? खोपड़ी में भाई साहब होती है, मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि भी क्या है मेरे दोस्तों? सबसे छोटी मटर के दानों के समान। किसके? मटर के दानों के समान। और अगर पूछ रहे मास्टर ग्लैंड कौन सी है तो मास्टर ग्लैंड होती है पीयूष ग्रंथि। क्या होती है? मास्टर ग्लैंड। और माय डियर रसगुल्ला इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? ये निकलता है वृद्धि हार्मोन। कौन सा? वृद्धि हार्मोन जो है ये निकलता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि से। किससे? पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन, इसको हटा दूं क्या? इसको हटा दूं दोस्तों तब मजा आएगा इसको पढ़ाने में। क्या? इसको पढ़ाने में तब मजा आएगा। देखिए इसके बाद में अगर आपसे पूछेगा इसके अंदर, देखिए ये तो हो गई पीयूष ग्रंथि। पीयूष के पास में दोस्तों बच्चों के अंदर होती है। क्या? बच्चों के अंदर होती है पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल ग्रंथि जो है ये बच्चों में होती है। मेरे अंदर नहीं है मेरे दोस्तों, तुम्हारे अंदर है। क्या? तुम्हारे अंदर है। बच्चों में होती है कौन सी? पीनियल ग्रंथि। कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि। और लिख लेना इसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या? बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब कि इसे कहते हैं दोस्तों जैविक घड़ी। क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। देखिए अगर आप डेली रात को दोस्तों क्या करते हो? डेली रात को चैटिंग करते हो। मान लेते हैं डेली रात को आप बातचीत करते हो और एक दिन तुम दोस्तों बातचीत नहीं करो और सोने की कोशिश करो। क्या? सोने की कोशिश करो तो रसगुल्ला उस दिन नींद नहीं आएगी। क्या? नींद नहीं आएगी क्योंकि पीनियल ग्रंथि ने पहले ही सेट कर लिया था कि ये खाली आदमी है और रात को बात करने के बाद लेट सोएगा। तुम पहले सोगे, पीनियल ग्रंथि ने कह दिया हमसे ना हो पाएगा। क्या? हमसे ना हो पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं इसको जैविक घड़ी। क्या? जैविक घड़ी। आगे देखिए मेरे दोस्तों इसी के पास में यहीं पर होती है
हाइपोथैलेमस। कौन सी? हाइपोथैलेमस। इसको नोट कर लेना मेरे दोस्तों, जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ना, इसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या? मास्टर ऑफ मास्टर जो ग्लैंड है ये है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। प्यार व्यार वाली जो ग्रंथि है ना वो यही वाली है। क्या? प्यार व्यार वाली जो है ना, ये मेरे दोस्तों प्यार व्यार इमोशन जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर है। फिर देखो इस गले में होती है मेरे दोस्तों कौन सी? थायराइड ग्रंथि। कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि मेरे दोस्तों इस गले में होती है। और लिख लेना, थायराइड ग्रंथि से ही हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। और अगर आयोडीन की कमी हो गई मेरे रसगुल्लो तो कौन सा रोग होगा? घेंगा रोग होगा। कौन सा? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से, जिसे गलगंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गलगंड रोग भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि ध्यान रखना, आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंगा रोग होता है, गलगंड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में होती है। कहां पर? गले में होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, तुम्हारे जो हार्ट है ना इसके जस्ट सामने कौन सी है? इसके जस्ट सामने होती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी? थाइमस ग्रंथि। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले किडनी के ऊपर कौन सी होती है? किडनी के ऊपर होती है रसगुल्लो एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनल जो ग्रंथि है ना, ये नोट करना, एड्रिनल ग्रंथि मेरे दोस्तों किडनी के ऊपर होती है। क्या नाम है इसका? एड्रिनल। ये तुम्हारे बहुत काम की है। क्या? बहुत काम की है दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि। जब शेर तुम्हारे सामने हो या तो शेर से क्या करो? शेर से मुकाबला करो या भाग जाओ। फाइट एंड फ्लाइट दोस्तों ये होती है एड्रिनल ग्रंथि। क्या होती है? फाइट एंड फ्लाइट। क्या? फाइट एंड फ्लाइट। और जीवन रक्षक दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है? जीवन रक्षक हार्मोन दोस्तों ये एड्रिनल ग्रंथि निकालती है। ये सभी ध्यान रखना। ये कितना बढ़िया बाबू सोना का पोस्टमार्टम हुआ है। क्या? बाबू सोना का दोस्तों क्या गजब का पोस्टमार्टम हुआ है। सभी पॉइंट लिख लेना, छाप लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं दोस्तों, इसलिए तुम्हें पढ़ा